और आज शाम को यूएस में इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स आएंगे। जॉबलेस अगर बढ़ के आया तो फेड और मजबूर होगा, ऐसा हम मानेंगे। तो देखते हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि सब इंपॉर्टेंट, अब कुछ है नहीं तो ये सब आंकड़े हैं, कितना प्रेशर डालेंगे फेड पे वो सब देखना होगा। खैर, गिफ्ट निफ्टी के संकेत दिखा चुका हूं, नीरज बगल में बैठे हैं, इनसे बातचीत करनी है, हो क्या रहा है, मामला क्या है। फिर वीरू से जानेंगे कैसे निफ्टी बैंक में आज एक्सपायरी के दिन हम सबको स्ट्रेटेजाइज करना है। वॉल स्ट्रीट की वो जो सो कॉल्ड रिकवरी थी उस पर ब्रेक लगा। फिर आए बयान आए जेमी डिमॉन साहब, बोले अपने को तो मंदी दिख रही है। फिर वो हेडलाइंस रुक नहीं रही है उनकी, वो अपने वॉरेन बफेट के, कितना कैश पाइल, कितने ट्रेजरी बिल, सब वही चर्चा कर रहे हैं, पूरा मूड मार। पर जो कंपनी ये सब काम करती है, मेरसिक कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, जो सी शिपमेंट्स वगैरह, हमको तो शिपमेंट में से कोई मंदी दिख नहीं रही है एक्चुअली। वो ग्राउंड रियलिटी वो है। तो ये हो क्या रहा है और कैसा लग रहा है मूड? मैसिक का जो कहना है ना शाही, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसका जो सी ट्रेवल है ना कारोबार, वो 3-4 लार्ज इकोनॉमी के बीच में है। उसकी वो कमेंट्री अपने आप में एक अलग कहानी बयां कर रही है। वो दिखाती फ्रेट डिमांड ठंडी पड़ी नहीं पड़ी, वो कह रहा कोई फ्रेट डिमांड ठंडी पड़ी नहीं पड़े, तो वो एक डिफरेंट, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है वो। लेकिन कल जो यूएस मार्केट में ना, वो एक दिन के रिस्पाइट के बाद सेल ऑफ कंटिन्यू हुआ। कल रिजल्ट्स पे था। ये रिजल्ट्स ऐसे हैं जो लीड करते हैं, मतलब? आपको इंडिकेशंस और देते हैं इकोनॉमी के बारे में, मूड सेंटिमेंट के बारे में। तो जैसे एयरबीएनबी का रिजल्ट था, एयरबीएनबी का रिजल्ट खराब है, तो यूएस में इस तरह की डिमांड की वीक होने की संदेश दे रहा है। एयरबीएनबी क्या करता है? डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कराता है, घूमना फिरना, ये वो। तो डिस्क्रिशनरी गिरना अपने आप में है कि भाई लोग अब थोड़ा सा हाथ दबा के चल रहे हैं, तो इसलिए स्टॉक पिटा, नतीजे खराब, कमेंट्री खराब। सुपर माइक्रो शेयर्स, अब वो फिर चिप वाली कहानी आ गई, कल वो भी 20% गिर गया, रिजल्ट आया गिर गया, तो उसका हुआ। नोवो नॉर्डिस्क की क्या केस अलग है, क्योंकि उनका वो जो मोटापा कम करने वाली दवा है उसमें एक्सपेक्टेड सेल नहीं हुई, तो खैर ठीक, वो डिफरेंट काम किया दवा, क्या बहुत काम किया भाई साहब है, मतलब वो एक्चुअली उसका मेयर सबसे बड़ा प्लेयर है जिसने इसको रिसर्च किया। तो वो 6 महीने कोर्स में आप दुबले हो सकते हैं, बस खाइए और दुबले हो गए। हाँ, कोर्स है डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे। डॉक्टर रेड्डीज अपने यहाँ टेस्ट कर रहे हैं उसका। ये आउटलुक, अच्छा इसी की दवा की टेस्ट हो रही है। हाँ, लोगों को डायस्पोरा पे, सब कॉन्टिनेंट, डॉक्टर रेड्डीज का कई लोग करें उसमें, उनमें से एक डॉक्टर रेड्डीज भी है, बल्कि नेटको फार्मा तो यूएस में बेच भी रहा है। तो खैर वो हम लोग भटक रहे हैं उधर। दूसरी तरफ है तो डिज्नी का रिजल्ट आया, ये भी डिस्कशनरी वाला। तो थर्ड क्वार्टर में ईपीएस इनका बढ़ के आया, इन्होंने एस्टिमेट भी बढ़ाया, ग्रोथ भी अच्छी है, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो थीम पार्क की सेल्स है वो गिर रही है। तो थीम पार्क की सेल्स में मास सेगमेंट आता है। तो एयरबीएनबी और डिज्नी ये दिखा रहे हैं कि लोग कम पैसे खर्च कर रहे हैं, थोड़ा सा हाथ दबा के चल रहे हैं, डिमांड पे असर है, और सुपर माइक्रो तो चल ही रहा है। तो मेरे ख्याल में कल इस पर ज़्यादा मार्केट ने रिएक्ट किया, और इसीलिए वो कंटिन्यूएशन में सेल साइड के लोगों ने ट्रेड लिए, काफ़ी गिरे फिरे, और कुछ फंड्स जो है लगातार सेलिंग कर रहे हैं, वो लगातार कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेटल्स में भी गिरावट है। देखिए कॉपर कल 5 महीने के लोस पे चला गया है, काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेड थी। क्रूड थोड़ा सा ऊपर आया, लेकिन क्रूड को बहुत सीरियसली मत लो, क्योंकि वो यूएस की इन्वेंट्री गिर गई है, तो थोड़ा सा ऊपर आ गया, बाकी कोई सीरियस नहीं है, ट्रेंड लाइन अभी नीचे की ही है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब से पहले जो यूएस मार्केट हो रही थी उसमें बहुत सारी चीज़ें, लेकिन कल के मार्केट को आप ये देखिए कि इमीडिएट ट्रिगर चाहिए था, उसको तो एक मिला, वो गिरा। लेकिन वॉरेन बुफे जैसे जो बहुत ही अल्ट्रा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, वो कैश में आ जाए तो कुछ चिंता तो होती है, रोज़ रोज़ तो देखते नहीं मार्केट वो। और एप्पल जैसा शेयर बेचना यार, ये बहुत चिंता की बात है। मैं 45 साल पे आके सोचता हूँ कितना डेट पे कन्वर्ट कर लूँ लॉन्ग टर्म के लिए। वो अल्ट्रा लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं, सोचो इस, ठीक है, ये अप्रोच है मार्केट की। तो मतलब मूड बिगड़ा ही हुआ है, मूड सही नहीं है देखो यूएस का। तो हालांकि उनका लोकल है इशू, हम लोग तो इग्नोर करते हैं लोकल को, अपने रिजल्ट अब वो समझे। दिन वैसे नहीं रहेगा ना अपने, अब बुरी न्यूज़ है, अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा सा नहीं लग रहा है ना। तो चार्ट दिखा दो। हाँ चार्ट भी है, मैं भूल गया था, चार्ट बनाया मैंने आपके लिए।
ये देखिए साहब, डेज लो पर। और जाते जाते खूब वॉल्यूम के साथ ठोक गए। हाँ, मतलब जहाँ खुला वहाँ से वो एक भी टिक ऐसा नहीं था जो सपोर्ट करे कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। लगातार गिरते 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 गिरते। तो ये है भाई कहानी यूएस की। दिक्कत वाला यूएस का बाजार। और आज आनी है अपनी क्रेडिट पॉलिसी, यानी कि अब वो पिछले महीने का इन्फ्लेशन इंचअप कर गया था 5% के ऊपर। तो आज तो नेचुरल है कि आरबीआई कुछ करेगा नहीं भाई, 4% का उसका लक्ष्य था। हाँ, उसमें कहने के लिए कोर इन्फ्लेशन जस का तस है, लेकिन खाद्य पदार्थों का इन्फ्लेशन याद होगा आपको 9% के ऊपर 6 महीने के उच्चतम स्तरों पे। तो लॉजिकली आरबीआई को कुछ करना ही नहीं चाहिए आज, और ऐसे ही होगा। अब कई लोग स्टैंड्स में बदलाव, वैसे कहा तो ये जा रहा है ना दरों में कोई छेड़छाड़, ना स्टैंड्स में कोई बदलाव, ना महंगाई, ना जीडीपी में कोई बदलाव, सब जैसा था वैसे ही रहने वाला है। हाँ, उस कमेंट्री में कितने डविश साउंड कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बाजार ये भापने की कोशिश करेगा आने वाला है नियाला कट आने वाले दिनों में। कल रात में सारी रिपोर्ट्स पढ़ रखी थी, लेकिन कल रात की एचएसबीसी की रिपोर्ट बहुत प्रिसाइज है। एचएसबीसी कहता है कि सॉफ्टर मॉनेटरी पॉलिसी के लिए सारे चेकबॉक्स टिक होने की कगार पे खड़े हुए हैं, जैसे कि ग्लोबल रेट कट्स की बढ़ती एक्सपेक्टेशन, मॉनसून सुधर रहा है हमारा, और क्रेडिट ग्रोथ ठंडी पड़ रही है। पर शायद रेट्स अनचेंज रहेंगे। क्लोज कॉल होगा पॉलिसी स्टैंड्स को लेकर। वो एक ही गुंजाइश है कि वो जो पॉलिसी स्टैंड्स न्यूट्रल करें ना करें, हो सकता है कर दें, क्योंकि आपको पता है दुनिया में अब दरें घटनी है यहां से। प्रीएम्प्ट कर लें। हाँ, वो एक आउटसाइड चांस है कि हो सकता है अगर वो करना चाहें तो स्टैंड्स बदलें। बाकी तो खैर इनकी एमपीसी की, हाँ क्या लिखा है, हाँ पॉलिसी रेट के लिए, कुछ और चीज के लिए तो कुछ बदलना नहीं है आज के लिए। और आरबीआई शायद और कॉन्फिडेंट साउंड करे अपने 4% के लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए, वो अपने लिए होगा डविश कमेंट्री, है ना। तो अब देखते हैं। खैर